वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज की कक्षाएं शुरू करते हैं। सबसे पहले सारे लोग अपना व्यवस्थित तरीके से जुड़ जाएंगे। सभी लोग व्यवस्थित तरीके से जुड़ जाएंगे। चलिए एक बार सारी चीजें चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द नंबर 56 एंड 84। 56 एक नंबर है आपका 56 और दूसरा नंबर है आपका 84। दोनों के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो चारों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपसे पूछ रहा है। लिखा बोथ द नंबर आर प्राइम, बोथ द नंबर्स आर को प्राइम, बोथ द नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 14, बोथ द नंबर्स आर ऑड, है ना। ये करा क्या दोनों संख्याएं प्राइम है, अभाज्य हैं? तो याद रखिए कि ना 56 प्राइम है ना ही 84 प्राइम है। प्राइम मतलब जिनके फैक्टर 1 और खुद वो संख्या होती है, इसके कई फैक्टर हैं। आप अगर 56 के फैक्टर्स को देखिए, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, और उसके बाद 4 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, और उसके बाद जो है 7 7 8 जा 56, 7 के टेबल में आएगा, 8 के टेबल में आएगा, है ना, 8 के टेबल में आएगा। उसके बाद 14 14 3 जा 42 और 14 4 जा 56, 14 के टेबल में आएगा। और जो है इसी तरह से 28 के टेबल में भी आएगा और खुद के टेबल में। इतने सारे नंबर्स इसके फैक्टर हैं, तो ये कैसे प्राइम नंबर हो सकता है? और ना ही ये भी एक प्राइम नंबर है। अदरवाइज पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। बोथ नंबर आर को प्राइम, दोनों सा अभाज्य हैं, तो गलत ये भी है। वो बोथ नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 14, दोनों संख्याएं 14 की क्या है, मल्टीपल है। तो एक बार 84 के भी हम जो है क्या लिख ले रहे हैं, फैक्टर्स लिख ले रहे हैं। 1 है, 2 है, 84 है ये, 1 है, 2 है, 4 है, और 8 4 12 6 की भी मल्टीपल्स हो जाए। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 हो जाएगा। और 8 7 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 हो जाएगा। 8 के टेबल में नहीं आएगा, 8 1 जा 8 नहीं आएगा 8 के टेबल में। उसके बाद हो जाएगा 14, है ना, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84 होता है। फिर 28 के टेबल में 28 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 3 8 जा 24, 28 के टेबल में आएगा और खुद 84 के टेबल में आएगा। तो बोथ नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 14। ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं इसके फैक्टर में 14 आ रहा है, तो ये दोनों संख्याएं कहीं ना कहीं 14 की मल्टीपल्स तो हैं। बोथ नंबर्स आर ऑड, दोनों संख्याएं इवन है, ऑड इनको कोई कह ही नहीं सकता। अदरवाइज आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाना होगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट एवरीवन। इसे नोट करिए, तब आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है ना, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तेजी से इसको नोट करिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन पर चलते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। बारहवां प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। इसका चलिए हल देख लेते हैं। फाइव डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर टू बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ, आपके पास डिजिट दी गई है, ये रिस्पेक्टिवली आपकी 7 है, फिर इसके बाद 2 है, 4 है, 8 है और 0 है। ये आपके पास डिजिट है, ये डिजिट्स हैं और ये डिजिट्स हैं आपके पास 1 2 3 4 5। अब इनसे बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, जिसमें से क्या करा कि ईच डिजिट यूजिंग वंस टाइम। तो कुछ नहीं करना, इसी के डिसेंडिंग डिजिट्स के डिसेंडिंग ऑर्डर को अरेंज कर देंगे। तो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय गिवन डिजिट्स इक्वल 8 7 2 4 8 7 4 और उसके बाद 2, उसके बाद लास्ट में 0। 87,420 है ना, 87,000 यानी 87,420 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 के साथ हमारा आंसर जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। Which statement is true for 11 and 20? एक संख्या है 11, दूसरी है आपका 21। ये दो नंबर्स हैं और इनमें आपका विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, इसमें से कौन सा कथन सत्य है 11 के लिए। तो सबसे पहले क्या रहा, बोथ आर डिविजिबल नंबर, दोनों भाज्य संख्याएं हैं। तो याद रखिए कि 21 तो भाज्य है लेकिन ये नहीं है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। बोथ आर इवन नंबर, नहीं, दोनों ही ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं, द नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर इसके बाद करा बोथ आर को प्राइम, दोनों सह अभाज्य हैं। तो ये भी आप कह सकते हैं कि ये भी स्टेटमेंट आपका जो है देखते हैं इसको क्या है। अब बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3, दोनों ही 3 के गुणज है। तो ये पहले ये तो बिल्कुल कथन ये गलत हो जाएगा। इसलिए तीसरा, दोनों सहभाज्य मतलब एक के बाद दूसरी आने वाली अभाज्य संख्याएं हैं, इसमें से एक भाज्य और एक अभाज्य, इसीलिए इसको को प्राइम कहते हैं। कंपोजिट एंड प्राइम नंबर, एक तो कंपोजिट है, दूसरा प्राइम नंबर है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। Now we go to the next question. Question number 14 is in front of you, dear. Now listen to me carefully and try to solve this question. लिखा है 5 digit greatest number to be formed with the help of, आपके पास digits दी गई हैं, अंक दिए गए हैं। कौन कौन? 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 0 है। इससे बनने वाले आपको 5 अंकों की जो है ग्रेटेस्ट ऑड नंबर बनाना है। याद रखना, ग्रेटेस्ट ऑड नंबर, सबसे बड़ा तो बनाना है। ग्रेटेस्ट ऑड मतलब होता है विषम, नंबर मीन्स संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या बनानी है। ये आपका है 9, तो पहले 9 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर इसके बाद 5 लिखेंगे, फिर 3 और 0 लिखते, तो 0 लास्ट में जाने के बाद ये इवन नंबर बन जाएगी, इसलिए 0 को पहले लिख के 3 को लास्ट में लिख देंगे, जो कि एक ऑड नंबर की तरह रिएक्ट करेगा। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट एवरीवन। नाउ वी गो टू द ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया ना, 0 को लास्ट में लिखना जरूरी रहता है, लेकिन चूंकि ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए कह रहा है और वो एक ऑड नंबर हो, तो लास्ट में जिन संख्याओं की 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, वे सभी नंबर्स इवन होंगे। और इनके अलावा अगर कोई भी डिजिट लास्ट में आती है तो ना 0 आया, ना 2 आया, ना 4 आया, ना 3 आया, ना 6 आया, ना 4 आया, ना 8 आया, तो इसलिए ये नंबर आपका ऑड हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। समय की अनुपलब्धता है बेटे, है ना, समय की अनुपलब्धता है। लिखा हाईएस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज,
हाईएस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या। तो याद रखिए सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 97 है और कोई इनमें से नहीं है। 97 इज द हाईएस्ट, याद रखना, हमेशा के लिए याद रखना, सबसे बड़ी हाईएस्ट, अगर आपसे जब भी कहेगा हाईएस्ट 2 डिजिट, जब भी आपसे ये बात कहे कि हाईएस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, वो क्या होगी, आपको हमेशा याद रखना है 97 होगी, और यही होगी और कोई नहीं होगा। सबसे छोटी अगर एक अंक या सबसे छोटी 1 अंक की अभाज्य संख्या है तो वह आपकी अभाज्य संख्या वह 2 है। 2 ही सबसे छोटा प्राइम नंबर है, लेकिन सबसे बड़ी 2 अंकों की, अगर 2 अंकों की 2 डिजिट 3 डिजिट में कहेगा तो दूसरा नंबर होगा, लेकिन 2 अंकों का कहेगा तो 97 आएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। तेजी से प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं हम, ठीक है ना। चलिए थोड़ा देख ले रहे हैं कि रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। बिल्कुल आपका काम हो रहा है। चलिए लिखिए, लिखा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर। तो आपके पास डिजिट कौन कौन सी हैं, 3 है, 0 है, 5 है, 7 है और 8 है। तो पहले लिखेंगे 8, 7, 5, है ना, और उसके बाद 3 और उसके बाद 0। ये ग्रेटेस्ट आपका 5 डिजिट इवन नंबर बन गया, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है तो ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर आपका हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम चले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द 9, 6, 3, 0 एनी वन डिजिट रिपीटेड ट्वाइस। तो अगर कोई ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे बड़ी डिजिट को आप 2 बार करें, स्मॉलेस्ट बनाना छोटी डिजिट को 2 बार रिवाइज करिए। यदि कहता है तो इसमें कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है और जिनमें किसी एक अंक को 2 बार लिखना है। तो बड़ा बनाना है तो जो बड़ी डिजिट है उसी को 2 बार लिखेंगे, फिर इसके बाद 6, 3, 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। मैक्सिमम में आप देख रहे हैं, तुक्का मारने वाले ज़रा देख लें कि जो है हमेशा ऑप्शन नंबर 3 ही आ रहा है, मैक्सिमम टाइम में आ रहा है कि वो सही आ रहा है। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 sevens इन, लिखा है 27,307 27,307 लिखा हुआ है। एक 7 की जो प्लेस वैल्यू केवल 7 होगी, दूसरे 7 की प्लेस वैल्यू आपकी 7, 0, 0 और फिर 0, है ना, यानी 7000 हो जाएगी। तो अब यहाँ 10 - 7 आपका 3 आया, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 9 आएगा और यहाँ 6 आएगा, 6993, 6993, ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको 19वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए प्राइम नंबर। 81 है ना, 81 एक भाज्य संख्या है, यह एक कंपोजिट नंबर है। क्या है, कंपोजिट नंबर है ना। 9 9 जा 81 होता है, तो ये नहीं होगा। 83 देखते हैं, 85 भी एक कंपोजिट नंबर है, लास्ट में 5 आया तो 5 से ही कट जाएगा। 87 है ना, तो 87 है ना, तो इसमें इसका कौन सा जो है, कौन सा आपका इसमें से कंपोजिट नंबर है, ये आपसे पूछ रहा है। और कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा एक जो है अभाज्य संख्या है। तो याद रखना है आपको 83 इज द ऑड नंबर, 83 इज द ऑड नंबर, यही आपका ऑड हो जाए, ऑड नहीं प्राइम हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। 83 यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज 80,905 रिप्रेजेंटेड
लिखा है 80,000, तो जो जो लिखा है उसको लिख लो। 80,000 हो गया ये, फिर इसके बाद 900 हो गया, फिर इसके बाद 5 रिप्रेजेंटेड, तो इसको रिप्रेजेंट करना है तो इसी को लिख करके जोड़ लो। तो 5 आया, 0 आया, 9 आया, 0 आया, 8 आया, 80905, 80905 ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट, सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आपका हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट।